आपका टॉपिक है चिली, जिसको बोलते हो मिर्च। तो मिर्च की आप खेती कैसे करोगे, उसकी जो जलवायु होती है, उसकी जो मिट्टी है, ये क्यों यूज़ की जाती है, इसमें कौन से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो हम आज जो डिस्कस करेंगे वो मिर्च पे करेंगे कि मिर्च की आप खेती करते टाइम क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हो, कौन कौन सी किस्म होती है जो आप मिर्च का यूज़ करते हो। क्योंकि अचार डालने के लिए भी अलग मिर्च का यूज़ किया जाता है, खाने के टाइम पे अलग किया जाता है। तो जो ये छोटी चीज़ें होती हैं, इनको बेसिस बना के आप जब भी किसी उसकी खेती करते हो तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें उसमें कौन सी जलवायु, कैसे आप उसकी निकासी करोगे, क्या आप उसकी देखभाल करोगे, कैसे आप उसकी सिंचाई करोगे। तो ये जो छोटी चीज़ें होती हैं, इनको ध्यान में रखा जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप खेती करते हो। तो खेती करने से पहले उस फसल की आपको जानकारी होनी चाहिए जिसकी आप खेती करें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चिली। ये मिर्च जो भारत की सबसे मूल्यवान फसलों में से एक है और यह फसल बड़े पैमाने पर पूरे भारत में अपने फसलों के लिए उगाई जाती है और इसका उपयोग भारत में विभिन्न करी और चटनी के सिद्धांत घटक के रूप में किया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है वो सब्जी, मसालों, सॉस और अचार के लिए भी किया जाता है। क्योंकि जो हमारी मिर्च होती है वो बहुत मूल्यवान होती है और उसका यूज़ सभी चीज़ों में किया। आप सब्जी बनाते हो तब भी मिर्च का यूज करोगे, आप चटनी बनाते हो तब भी यूज़ करोगे आप, और मसालों में भी मिर्च का यूज़ होता है, सॉस में भी आपका मिर्च का यूज़ होता है, अचारों में। तो मिर्च का यूज़ हर जगह किया जाता है क्योंकि मिर्च एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका यूज़ अधिकतर किया जाता है और ये फसल हमारे पूरे भारत में मूल्यवान होती है और ये सबसे ज़्यादा की जाती है। देन फिर होता है जो सूखी मिर्च का उपयोग करी पाउडर के लिए किया जाता है। मिर्च में लाल रंग कैप्साइसिन के कारण होता है, जिस मिर्च में तीखापन सक्रिय घटक कैप्साइसिन के कारण होता है। ये एक एल्कलॉइड मिर्च से निकला जाता है और दवा के लिए उपयोग में किया जाता है। जो सूखी मिर्च होती है, तो क्या होता है, जो आप खेतों में मिर्च लगाते हो तो उसको एक टाइम तक पेड़ पर ही रहने देते हो, बट बाद में उसको जब वो सूखनी स्टार्ट होती है आप उसको छांव में सुखा देते हो सूती कपड़े पर। और उसमें क्या होता है, वो जो उसके मिर्च में रंग होता है कैप्साइसिन के कारण जो मिर्च का रेड रंग हो जाता है और वो तीखी भी होती है, जो तीखी कैप्साइसिन के कारण होती है। और क्योंकि इसके जो बीज होते हैं वो तीखेपन के होते हैं और दवाइयों के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है मिर्च को। देन नेक्स्ट आता है आपका भारत में प्रमुख मिर्च की खेती के मार्ग। मतलब भारत में जो प्रमुख मिर्च की खेती की जाती है उसमें किए गए जो मार्ग होते हैं वो कौन से। फर्स्ट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये गुटरू, वर्कल, खम्पम, प्रकाशम, कृष्णा, हैदराबाद, जिमाबाद, कुटुप्पा, राजमुंद्री और नेलवर कर्नाटक में। और मैं कर्नाटक में धारवाड़ा, मैसूर, हसन, बेंगलोर, बेलोरी, रानीबेनरुली, हुबली, गड़क और बायकादी है। और महाराष्ट्र में ये नागपुर, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, औरंगाबाद, नांदेड़ और अमरावती पंजाब में, अमृतसर, नाभा, पटियाला उत्तर प्रदेश, बरेली और खुर्जा होते हैं। देन इसमें नेक्स्ट आता है इसमें तमिलनाडु, कुटुम्बु, रामनाथपुरम, तुतुकोरिन, तेरुलिन वगैरह। ये क्या होती है, ये अलग अलग मार्ग होते हैं जिसमें जो हमारी मिर्च जो होती है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर है किस्में, जैसे कि किस्मों में लिए जाते हैं क्योंकि किस्में अलग अलग होती है और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस्मों का यूज़ किया जाता है। ये जो अच्छी किस्में होती है उसका भी यूज़ किया, जैसे कि पूसा सदाबहार, पूसा जवला और पंथ C1 उत्तराखंड में खेती के लिए मिर्च की किस्में हैं। हालांकि कई किसान पंतनगर में लंबे समय के लिए और यहाँ तक कि अपने स्वयं के बीज का उपयोग करके खरीदे जा रहे हैं। मतलब कुछ क्या होती है, पंजाब में, उत्तराखंड में इसकी ज़्यादा खेती की जाती है इस किस्म की, बट कुछ किसान क्या है लंबे समय तक इनका यूज़ करते हैं और ख़ुद की ही मिर्च से अपना बीज भी कर लेते हैं। जैसे कि एक दो नॉर्मल मेरे को भी मिर्च की किस्में याद है, एक सोल्जर, एक प्रीति। क्योंकि जो प्रीति मिर्च होती है जो हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखी जाती है वो बहुत तीखी होती है। जो सोल्जर मिर्च होती है वो आप अचार वगैरह में डालने के लिए यूज़ करते हो।
तो ये क्या होती है, किस्में होती है जिसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करते हो। देन है जलवायु। मिर्च उष्णकटिबंधीय और उपउष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का एक पौधा है और यह गर्म और अर्ध जलवायु और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अच्छी तरह से बढ़ता है। खिलने के विकास और फलों के निर्माण के दौरान मिट्टी में कम नमी, कली, डिसलोमसम और फूलों में मूंदों का कारण बनाती है। मतलब जो जलवायु होती है, मिर्च का अधिकतर यूज़ किया जाता है, कम सर्दियों के टाइम में इसको उगा दिया जाता है। देन और गर्मियों में भी इसका यूज़ किया जाता है। मिर्च एक ऐसी है कि इसको हर मौसम में यूज़ किया जाता है। वो मिर्च के लिए, चटनी के लिए, सॉस के लिए, तो ये अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने जो होता है अपने पौधों का डेवलपमेंट करती है और उसके अकॉर्डिंग ही उनका विकास होता है। और अत्यधिक जो वर्षों वाले जो जहाँ पे अत्यधिक वर्षा वाली फसलों के लिए हानिकारक होती है, जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पे इसका हानिकारक होता है, क्योंकि यह पौधा उखाड़ने और सड़ने के बारे में भी बताता है, क्योंकि ये पौधा बहुत जल्दी उखड़ भी जाता है। और बारिश की जो फसल के रूप में है तो उसमें ये 25 से लेकर 30 इंच की जो वार्षिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसमें जो वर्षा होती है वो कम होती है, तो उस वाले क्षेत्र में मिर्च का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है सबसे अच्छी मिट्टी। मिर्च को लेकर कई प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन जो काली मिट्टी है जो लंबे समय तक नमी बनाए रखती है उसमें इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वर्षा अधिकतर फसलों के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि जो वर्षा होती है उनका भी इफेक्ट होता है हमारी फसलों के लिए। तो एक लिमिट के लिए हमारी जो वर्षा होती है वो भी अच्छी होती है, जबकि कुछ संचित अवस्थाएं होती है उसमें अच्छी तरह से, जैसे सूखा मिट्टी, डोलटाई मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी होती है। हालांकि उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ होती है उसमें जो मिर्च होती है वो रेतीली से लेकर दोमट मिट्टी तक या बंजरी और मोटे रेत तक मिट्टी को एक विस्तृत श्रृंखला में उगाया जाता है, क्योंकि जो आपकी मिर्च की होती है वो आपकी रेतीली मिट्टी में भी, दोमट मिट्टी में भी, बजरीली में भी, और आपकी जो मोटे रेत की मिट्टी होती है आप उसमें भी अच्छे से मिर्च को उगा सकते हो। फिर है भूमि की तैयारी। नेक्स्ट, मिर्च को सभी प्रकार की मुलायम लेकर सभी प्रकार को लेकर इसको उगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो रेतीली दोमट मिट्टियार मिट्टी ये सब उपयुक्त होती है। मिट्टी जो अच्छी तरह से सूखा और अच्छी तरह से वातित होनी चाहिए, मतलब मिट्टी पानी सोखने की क्षमता रखनी चाहिए और उसके थ्रू न्यूट्रिशन वैल्यू दी जानी चाहिए। जो मिर्च की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक जुताई के बाद 2 या 3 जुताई और गुड़ाई करा के भूमि को तैयार किया जाता है। जब आप फसल लगाते हो मिर्च की तो आप पहले उस खेत को 2 या 3 बार आप उसकी जुताई करते हो, देन उसके बाद आप उसकी निराई करते हो, जिससे कि वो सारी पतवार निकल जाए और आप उसके अकॉर्डिंग अपनी भूमि तैयार करते हो। खाद या उसमें FYM @150 से लेकर 200 क्विंटल की बुआई से कम 15-20 दिन पहले मिट्टी को अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। जब आखिरी जुताई होती है वो 0.HC @8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ एल्ड्रिन या हॉफ्टाफ @10 से 15 kg प्रति एकड़ फसल की सफ़ेद चींटियों तथा अन्य मिट्टी के कीड़ों के बचाव के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब खाद जो डालते हो आप मिट्टी में उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाती है उसके लिए आप उसको, जैसे कि आपकी सफ़ेद चींटियां हैं वो ग्रोथ नहीं होने देती पेड़ों की, जो कीट होते हैं उसके बचाव के लिए आप क्या करते हो, उसको मिट्टी में मिला देते हो। नेक्स्ट है रोपण सामग्री या प्रचार। जो मिर्ची द्वारा जो बीज प्रचारित किया जाता है नर्सरी बढ़ाने के लिए, तो उसमें जो कीट और बीमारियां हैं वो प्रति संवेदनशील होता है, और उसके साथ जो उच्च उपज होती वाली जो किस्में होती हैं उसमें बीजों को उगाया भी जा सकता है। उन्हें सावधानीपूर्वक प्रमाणित किया जाता है। जो जैविक खेतों से या स्वयं के जो बीज होते हैं वो भूखंड में चुना जाना चाहिए। देन उसके बाद उसको व्यवस्थित रूप से उठाया जाता है और आरंभिक रूप
से जो स्थानीय होती है उच्च उपजाऊ वाली किस्मों से रासायनिक उपचार से उपचारित बीजों का उपयोग किया जाता है और व्यवस्थित रूप से उत्पादित बीजों को अनुपस्थित में किया जाता है। मतलब बीज आपके अच्छे होने चाहिए, अच्छी किस्म के होने चाहिए, जिससे कि आपका नर्सरी बढ़ाने में यूज़ किया जा सके और उनको कीटों से बचाव करने के लिए बीजों से कीटों और बीमारियों से बचाव करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आप उसमें जैविक खाद डालने चाहिए जिससे कि पेड़ों की ग्रोथ अच्छे से की जा सके और उसमें ग्रोथ अच्छे से की जा सके। और जो आपके बीज अनुपयोगी है, जो अंकुरित नहीं होंगे, आप उसको अलग करके रख देना चाहिए।